नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सफलता का एक बड़ा रहस्य अच्छे संबंध बनाना है। डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब लोक व्यवहार हमें यही सिखाती है। आज हम इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो आपको लोगों को प्रभावित करने और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करेंगे। लोगों में सच्ची रुचि लें, गहराई से समझें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को अपना बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है उनमें सच्ची रुचि दिखाना। ये सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके दिल से आना चाहिए। ध्यान से सुने। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें। उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। सवाल पूछें। लोगों से उनकी रुचियों, उनके सपनों और उनके विचारों के बारे में सवाल पूछें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं और वे आपके साथ खुलकर बात करेंगे। उनकी भावनाओं को समझें। हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। प्रशंसा करें। लोगों की अच्छी बातों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। उनकी मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। उनकी छोटी छोटी मदद करके आप उनके दिल में जगह बना सकते हैं। हमने लोक व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी ने इस पुस्तक में विवादों से कैसे बचें इस विषय पर क्या कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक कैसे सुलझाया जा सकता है? मुस्कुराएं, एक शक्तिशाली उपकरण। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मुस्कान एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है और उन्हें सहज महसूस कराता है। मुस्कान के फायदे। मुस्कान सकारात्मकता फैलाती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं जो दूसरों को भी खुश करती है। मुस्कान आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। मुस्कान तनाव कम करती है। मुस्कान तनाव को कम करने में मदद करती है। मुस्कान लोगों को आकर्षित करती है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के नियम। ईमानदार मुस्कान। आपकी मुस्कान दिल से आनी चाहिए। दिखावटी मुस्कान से बचें। आंखों में मुस्कान। अपनी आंखों में भी मुस्कान लाएं। इससे आपकी मुस्कान और भी आकर्षक लगेगी। सही समय पर मुस्कान। सही समय पर मुस्कुराएं। हर समय मुस्कुराना भी अच्छा नहीं होता। मुस्कान को बरकरार रखें। अपनी मुस्कान को बनाए रखें, विशेष रूप से जब आप किसी से बात कर रहे हों। मुस्कान का प्रभाव। मुस्कान से लोगों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। मुस्कान से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मुस्कान से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। हमने मुस्कान के महत्व को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी ने नाम याद रखें इस विषय पर क्या कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी का नाम याद रखने से आप कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? नाम याद रखें, एक व्यक्तिगत स्पर्श। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि होती है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे सम्मान के साथ लेते हैं तो आप उसे विशेष महसूस कराते हैं। यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। नाम याद रखने के तरीके। ध्यान से सुने। जब कोई अपना नाम बताए तो उसे ध्यान से सुने और दोहराएं। जुड़ाव बनाएं। नाम को किसी व्यक्ति के चेहरे, व्यवसाय या किसी अन्य विशिष्ट विशेषता से जोड़ें। दोहराएं। बातचीत के दौरान व्यक्ति का नाम कई बार दोहराएं। लिख लें। यदि आवश्यक हो तो नाम को लिख लें और बाद में उसे दोहराएं। नाम याद रखने के फायदे। सम्मान दिखाना। नाम याद रखने से आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप उनका सम्मान करते हैं। अच्छा प्रभाव डालना। नाम याद रखने से आप दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं। संबंध बनाना। नाम याद रखने से आप दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। व्यक्तिगत जुड़ाव। ये लोगों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस कराता है। नाम का महत्व। हर व्यक्ति को अपना नाम प्रिय होता है। नाम किसी व्यक्ति की पहचान का हिस्सा होता है। नाम से व्यक्ति को विशेष महसूस होता है। हमने नाम याद रखने के महत्व को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी ने अच्छे श्रोता बने इस विषय पर क्या कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा श्रोता बनकर आप कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? अच्छे श्रोता बने। संवाद की कला। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अच्छे श्रोता बनना एक कला है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और उनकी बातों को महत्व देते हैं। एक अच्छा श्रोता बनकर आप न केवल लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ गहरे और सार्थक संबंध भी बना सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें। अपने फोन को दूर रखें, अपनी आंखों को उससे मिलाएं और उसकी बातों को ध्यान से सुनें। बीच में न टोकें। जब कोई बोल रहा हो तो उसे बीच में न टोकें। उसे अपनी बात पूरी करने दें। समझने की कोशिश करें। केवल शब्दों को ही न सुनें, बल्कि उनकी भावनाओं और विचारों को भी समझने की कोशिश करें। सवाल पूछें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सवाल पूछें।
इससे पता चलता है कि आप उनकी बात में रुचि ले रहे हैं। प्रतिक्रिया दें। जब कोई बोल रहा हो तो उसे सिर हिलाकर हाँ, अच्छा या समझ गया जैसे शब्दों का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रिया दें। अपनी बातों को संक्षेप में दोहराएं। जब कोई अपनी बात समाप्त कर ले तो उसकी बातों को संक्षेप में दोहराएं। इससे पता चलता है कि आपने उसकी बात को ध्यान से सुना है और समझा है। सहानुभूति दिखाएं। जब कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाएं। उसे बताएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। निर्णय न लें। लोगों की बातों को सुनते समय उन्हें जज न करें। उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनें। अच्छे श्रोता बनने के फायदे। लोगों के साथ मजबूत संबंध बनते हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं। आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। हमने अच्छे श्रोता बनने के महत्व को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी ने दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं इस विषय पर क्या कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराकर आप कैसे उन्हें अपना बना सकते हैं? दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। प्रशंसा की शक्ति। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। जब आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, तो आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। यह उन्हें आपके प्रति सकारात्मक बनाता है और आपके संबंधों को मजबूत करता है। ईमानदारी से प्रशंसा करें। प्रशंसा करते समय ईमानदार रहें। झूठी या दिखावटी प्रशंसा से बचें। विशिष्ट प्रशंसा करें। केवल अच्छा काम कहने के बजाय विशिष्ट रूप से बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। समय पर प्रशंसा करें। जब भी आपको किसी की प्रशंसा करने का अवसर मिले तो उसे तुरंत करें। धन्यवाद दें। छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद दें। धन्यवाद देते समय विनम्र और ईमानदार रहें। धन्यवाद को व्यक्तिगत बनाएं। व्यक्ति का नाम लें और बताएं कि आप विशेष रूप से किस बात के लिए आभारी हैं। उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें। दूसरों की सफलताओं पर उन्हें बधाई दें। उनकी उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। उनकी सफलताओं को मनाने में उनकी मदद करें। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के फायदे। लोगों के साथ मजबूत संबंध बनते हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं। लोग आपके प्रति सकारात्मक होते हैं। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। किसी की भी तुलना किसी से न करें। कभी भी किसी का अपमान न करें। हमेशा लोगों का सम्मान करें। हमने दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं के महत्व को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी ने विवादों से बचें इस विषय पर क्या कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक कैसे सुलझाया जा सकता है? विवादों से बचें। शांति और सद्भाव का मार्ग। डेल कार्नेगी कहते हैं कि विवादों में उलझने से बचना एक महत्वपूर्ण कौशल है। विवादों से न केवल समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, बल्कि संबंध भी खराब होते हैं। इसलिए शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए विवादों से बचना आवश्यक है। विवादों से बचने के तरीके। तर्क वितर्क से बचें। तर्क वितर्क कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, इसलिए तर्क वितर्क से बचें। यदि कोई आपसे असहमत है तो शांति से अपनी बात रखें और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। लोगों को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है उनके दृष्टिकोण को समझना। जब आप दूसरों के नजरिए से चीजों को देखते हैं तो आप उनके साथ बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं। अपनी गलती स्वीकार करें। यदि आप गलत हैं तो अपनी गलती स्वीकार करने में संकोच न करें। अपनी गलती स्वीकार करने से आप दूसरों का सम्मान जीत सकते हैं। शांत रहें। विवादों के दौरान शांत रहना महत्वपूर्ण है। यदि आप गुस्सा हो जाते हैं तो आप ऐसी बातें कह सकते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा होगा। क्षमा करें। यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है तो उसे क्षमा करने के लिए तैयार रहें। क्षमा करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और संबंधों को सुधार सकते हैं। विवादों से बचने के फायदे। समय और ऊर्जा की बचत होती है। संबंध मजबूत होते हैं। शांति और सद्भाव बना रहता है। तनाव कम होता है। हमने विवादों से बचने के महत्व को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी ने दूसरों के दृष्टिकोण को समझें इस विषय पर क्या कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर आप कैसे उन्हें अपना बना सकते हैं? दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। सहानुभूति का महत्व। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप दूसरों के नजरिए से चीजों को देखते हैं तो आप उनके साथ बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। सहानुभूति विकसित करें। दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता विकसित करें। खुद को दूसरों के स्थान पर रखकर देखें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। पूर्वाग्रह से बचें। दूसरों के बारे में पहले से ही कोई राय न बनाएं। उनकी बातों को निष्पक्ष रूप से सुनें। उनकी पृष्ठभूमि, संस्कृति और अनुभवों को समझने की कोशिश करें। सवाल पूछें। यदि आपको किसी का दृष्टिकोण समझ में नहीं आता है तो सवाल पूछें। स्पष्टता प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछें और ये सुनिश्चित करें कि आप उनकी बातों को सही ढंग से समझ रहे हैं। प्रश्न पूछने से पता चलता है कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। खुले दिमाग रखें। नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहें। अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहें। विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखने की कोशिश करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के फायदे।
लोगों के साथ मजबूत संबंध बनते हैं। आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते हैं। आप विवादों को शांतिपूर्वक सुलझा पाते हैं। हमने दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के महत्व को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी ने ईमानदार प्रशंसा करें इस विषय पर क्या कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ईमानदार प्रशंसा करके आप कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? ईमानदारी से प्रशंसा करें, सकारात्मक प्रभाव। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ईमानदारी से प्रशंसा करना एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप किसी की अच्छी बातों को पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। सच्ची प्रशंसा करें। प्रशंसा करते समय ईमानदार रहें। झूठी या चापलूसी से बचें। सिर्फ अच्छे दिखने के लिए प्रशंसा न करें, बल्कि दिल से करें। विशिष्ट प्रशंसा करें। केवल अच्छा काम कहने के बजाय विशिष्ट रूप से बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। उनकी मेहनत, प्रयास या कौशल की सराहना करें। समय पर प्रशंसा करें। जब भी आपको किसी की प्रशंसा करने का अवसर मिले तो उसे तुरंत करें। प्रशंसा में देरी न करें, क्योंकि इससे उसका प्रभाव कम हो सकता है। सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करें। यदि संभव हो तो दूसरों के सामने उनकी प्रशंसा करें। सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रशंसा के फायदे। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। लोग प्रेरित होते हैं। संबंध मजबूत होते हैं। सकारात्मक माहौल बनता है। ध्यान रखने योग्य बातें। प्रशंसा करते समय हमेशा विनम्र रहें। किसी की भी तुलना किसी से न करें। प्रशंसा व्यक्तिगत होनी चाहिए। हमने ईमानदारी से प्रशंसा करने के महत्व को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेल कार्नेगी ने लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें इस विषय पर क्या कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, आज हमने डेल कार्नेगी की इस बेहतरीन किताब लोक व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि ये सिद्धांत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आपको लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप डेल कार्नेगी की इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोक व्यवहार के कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।